जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास हमारा एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन आंसर केसी सिन्हा सॉल्यूशन। तो देखिए, आपको थंबनेल देख के पता चल रहा होगा कि पार्ट नंबर 10 और एक्सरसाइज 2.2 और क्वेश्चन नंबर आज चलेगा 9 और 10 केसी सिन्हा सॉल्यूशन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल को हम लोग अपना। और देखो लेकिन इसका सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पास करो, हो गया कोरोना के मरीज। देखो समझो ध्यान से, जो हमारा साथ चलेगा बनाते बनाते, हमारा साथ पढ़ते पढ़ते चलेगा, उसको अच्छा से समझ में आने वाला है, और नहीं तो ज़िंदगी में तुम्हारे कहीं ना नहीं समझ में आएगा। चलो देखो, सबसे पहले लिखल है कि नीचे दी गई संख्याएं द्विघात बहुपद के शून्यकों के क्रमशः योग और गुणनफल है। समझ में आ रहा है इसका मतलब समझो, जो नीचे जो संख्या देल रहेगा ना, नीचे देल है कोची 1 और 1 दिया गया है, तो कहता है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों के क्रमशः योग और गुणनफल है। योग का मतलब क्या होता है बताओ तो? जोड़, मतलब कि अच्छा बताओ, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है। क्या होता है? 2 गो। कौन कौन होता है? अल्फ़ा और बीटा। तो कहता है अल्फ़ा और बीटा। तो सबसे पहले कौची का योग, योग मतलब जोड़, योग मतलब जोड़, और योग कहता है कौची क्रमशः। देखो क्रमशः योग और गुणनफल, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। समझ में आया तक? मतलब सबसे पहले कौची बोला है? योग बोला है। इसमें पहला, इसका पहला मान के कुछ होगा, योग का मतलब 1 होगा, और दूसरा कौची है? गुणनफल, इसलिए इसका भी कितना होगा? 1 होगा। आज सुन में कैसे किए, हर एक क्वेश्चन में देखो लिखल है सबसे पहले क्रमशः योग पहले लिखल है ना, तो इसमें भी सबसे पहला मान देखो कितना है? 1 है, इसलिए इसको 1 लिए हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है गुणनफल, तो गुणनफल इसको माने, गुणनफल भी कितना है? 1 है। कोई दिक्कत? समझ में आया? अब देखो, अब कहता है कि मान है उनमें से प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए। मतलब कि द्विघात बहुपद निकालना है हमको। क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए अब एकदम आसान से समझ लो कैसे निकलेगा। देखो, द्विघात बहुपद 3 तरह से निकाल सकते हैं, और तीनों के आंसर अलग अलग आएगा। क्या आएगा? अलग अलग आएगा। और किताब में से अगर आंसर मैच ना करे तो डरने की बात नहीं है। आए सुन में, डरने की बात नहीं है। देखो सबसे पहले द्विघात बहुपद का क्या लिखेंगे? हल। क्या होता है, कोई बता सकते हो? तो इसका होता है कि एक्स स्क्वायर कितना? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस का बीटा इंटू एक्स, और प्लस कितना? अल्फ़ा इंटू बीटा। यही ना होता है जी? यही ना होता है? ना बताएं थ्योरी में? कहीं देखियो कॉपी पलट के, पलटती तो आज तुमको नहीं पलट देते हम। आज पढ़ा ना 1 घंटा। देखो अब सब कुछ के मान दिया गया है। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? 1 है। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है? 1 है। देखो उसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया? 1। तो 1 गुने एक्स करेंगे, और प्लस है तो प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है? 1 लिख दो, कोई दिक्कत? चलो अब कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस कितना होगा? गुना करेंगे तो एक्स होगा, और प्लस का 1 होगा। यही इसका आंसर होगा। क्या ये हमारा द्विघात बहुपद है? क्या ये हमारा द्विघात बहुपद है? तो जिस तरह से बोला कि सभी मान के लिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, तो क्या हम द्विघात बहुपद निकाल दिए? निकाल दिए, आंसर आया। देखो आ गया, समझ में आया कैसे किए? हाँ, ये होता है फार्मूला। शून्यकों का योगफल यहाँ होता है और गुणनफल यहाँ होता है। हाय सुन में, इसको याद कर लोगे ना तो समझो कि एग्जाम में 2 नंबर तुम्हारा बन जाएगा। 2 नंबर को आता है बहुपद निकालने के लिए, 2 नंबर का एगो आता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कौची का आता है से समझो। उसी तरह से फिर से दे दिया, लेकिन तो तुम लोग को बताओ कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना होगा? इसमें कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0। और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा? कितना होगा? माइनस के 3, माइनस का 3। कोई दिक्कत? चलो देखो, तो इसका जो होता है सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। और तुम बताओ कि क्या होता है फार्मूला? तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, और बताओ एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। कोई दिक्कत?
समझ में आया। अगर इसके बराबर 0 भी लिख दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 0 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरत पड़ेगा तब लिखेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है। चलो देखो, तो अब तुम लोग समझो कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 0, और गुना में कितना लिखेंगे एक्स, कोई दिक्कत, प्लस है तो प्लस, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना माइनस का 3। चलो यहाँ कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गई 0, और प्लस माइनस क्या हो गया माइनस का 3। तो फाइनली कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 यही इसका आंसर निकला है। क्या ये द्विघात बहुपद नहीं है? है, क्योंकि चर का अधिकतम घात कितना है 2 है, इसलिए इसको क्या कहेंगे द्विघात बहुपद है। कल टोटल लाइव टू लाइव हम क्वेश्चन से देखना चाहते हैं। आज सुन में आज 10 तक कंप्लीट होगा, 10 तक तुम लोग को बना के लाना है तो लाना है, चाहे जैसे बनाओ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले ध्यान समझना। देखो अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा ना, इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो बराबर 0 लेना है। क्या करना है? बराबर 0 लेना है। अब क्यों लेना है ये समझो। सबसे पहले तुम लोग बताओ, एक लेकिन कोई बताएगा हमको कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान है कितना है चुनू? अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना होगा 1/4। बहुत अच्छी बात है, 1/4। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा? लो माइनस का 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो और तुम लोग समझो कि इसका जो फॉर्मूला होता है, कोई एक एक को बताएगा हमको। चलो बताओ स्वाति, क्या होता है? भुला गई? नहीं याद है? 2 बार लिख चुके ना जी, 2 बार लिख चुके हैं, अभी तक इसको याद नहीं हुआ है। हे भगवान, कैसे पास करेगी सब एग्ज़ाम? तुम बताओ वर्षा। देखो उसको याद हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस होता है भैया अल्फ़ा प्लस का बीटा इंटू एक्स, और प्लस क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। बस याद रखना है, एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा लिखना है, एक बार अल्फ़ा इंटू बीटा। और तुम लोग सोचो क्या सोचना है बाबू कि यहाँ पे प्लस आया ना है, इसलिए आगे कुछ लगाएंगे माइनस लगाएंगे। चलो तो अब तुम लोग समझो ध्यान से कि तुम लोग के लिए हम 1 मिनट का टाइम देते हैं। कितने मिनट के? 1 मिनट का टाइमर सबके लिए है, आप लोग बना के दिखाओ जल्दी। 1 मिनट का टाइमर है, जल्दी निकाल के दिखाइए। देखिए आप लोग जो निकालोगे ना वो गलत नहीं रहेगा, लेकिन बुक से आंसर नहीं मिलेगा। 1 मिनट का टाइम आप लोग के लिए भी है, कृपया बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं तो आराम से बैठिए। सब कुछ तो निकाल के रख चुके हैं जी, अब क्या चाहिए इसमें? हमारी प्रॉपर्टी लेना चाहते हो तुम लोग? वो तो नहीं हमारा भी। हाँ -1 है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। आगे तुम चलोगे ना तो त्रिघात बहुपद याद करने के लिए मिलेगा। तो त्रिघात बहुपद के सूत्र बट्टी बटका को है जी, बट्टी बटका को है। आज सुन में तनी कलमिया के स्पीड बढ़ावो ना जी, जितना हालेली खातिर होता है कलमा के स्पीड बढ़ावो एकदम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आवो इधर, आवो जल्दी। टाइम समाप्त हो गया आपका, आपका टाइम क्या हो गया? समाप्त हो गया। आप लोग किसको से बन गया और किससे नहीं बना? चलो कलम रोक दो, ख़त्म हो गया, टाइमर ख़त्म। 1 मिनट से ज़्यादा लगेगा। देखो क्या होगा लेकिन 1 मिनट से ज़्यादा लगेगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है लेकिन 1/4। तो यहाँ कितना लिखेंगे 1/4, और यहाँ कितना होगा x होगा, प्लस के प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है माइनस का 1। समझ में आया? चलो यहाँ कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर और -1 में करेंगे s से गुना, तो कितना होगा x/4, और प्लस माइनस क्या होगा लेकिन -1। यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ में आया? और इसके बराबर हम लोग क्या कर लेंगे 0। इसके बराबर चाहे यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ से भी 0, यहाँ से भी 0, कोई दिक्कत? समझ में आया? चलो अब क्या करेंगे कि इसका नीचे का एलसीएम लेंगे, क्योंकि नीचे वाला को हमको हटाना पड़ेगा। किसको हटाना पड़ेगा? नीचे वाला के हटाना पड़ेगा। तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 4, और यहाँ कितना होगा
4x² माइनस का x और माइनस कितना होगा 4 बराबर कितना 0। यहाँ तक किसके किसके भेजे में घुसा है, घुस गया, समझ में आया स्वाति। बराबर 0 इसलिए लिए ताकि 4 को उधर भेज देंगे, इधर कोची में है ही भागा में, उधर जाएगा तो गुना में। तो ऐसे लिख सकते हैं कि 4x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0 गुने 4, 0 गुने 4 होगा। अब इसको बढ़ा सकते हैं अपन बिजनेस को कि x² माइनस का x माइनस का 4 और 0 में 4 से गुना करेंगे तो 4 होता है। देखो हाँ कर रही है। तुम्हारा ध्यान किधर है, इधर है। आया आंसर देखो, नहीं किसे आया होगा x माइनस 3, ये किससे पॉसिबल है जी। कहाँ देख रही हो तुम आंसर, 10वां के देख रही हो जी कि 9वां के देख, तीसरा है जी। आया आंसर, अब तो नहीं में भरोसा करना बेकार है। ई कार्य की नहीं आया है भैया, वो कार्य की 3 है भैया। चलो समझ में आया तक। अच्छा है, हमको स्वाति तुम बताओगी कि यहाँ पे ये जो 4 है कहाँ से आया। यहाँ तो x था, यहाँ पे 4 कैसे आया, कौची में गुना किए हम, 4 में कितना से गुना किए x² से। देखो इसके नीचे कुछ नहीं कितना 1 लिए थे, इसके कुछ नहीं तो कितना 1 और सब का एलसीएम किए तो 4 और 4 में 1 से भागा दिया तो 4 और 4 में किए x² से तो 4x²। इतना कौन बताएगा जी, इतना ये सब तो लइकन वाला बात है। तुमको बोले थे ना कि 4 बजाना पढ़े ना, बोले हैं। चलो अगला क्वेश्चन बताओ लइकन, किसको किसको से नहीं बन सकता है। चलो इसके लिए भी आप लोग को कितना समय दिया जाता है। दूसरा नहीं किससे बनाए जी, दूसरा नहीं बनाए हैं। रुको तो राज हम उठा के पटक देते हैं। हम लग रहा गुल्ली चाप पर तुम्हारा ध्यान गेल है, हम चाप है तुम गुल्ली है। रुको तो राज उठा के फेंकते बाहर हम, नहीं समझ में आया, अभी आया तो बनाओ ना। तो इसको पेन गिर गया, अरे उसको कोई पेन दो जी। आज वो नहीं ना आई सुनीता, लेट के चलते नहीं आई, आवे तो कल उसको, कल बोले थे कि नहीं आएगी तो धूर धर के बन गया। चलो हमको समझ में नहीं आता कि लड़का हो के पढ़े में अगर इतना कमज़ोर रहेगा जी तो आगे जा कर के बेगारिए ना करेगा जी, हुजरी करेगा। सर 5 रुपया दीजिए ना सर, लइकन के फीस देना है सर। अरे ओकर गरीबी इतना रहेगा कि 5 रुपये में काम चल जाएगा उसको। अरे 100 रुपये में 5 रुपये कमेगा उसको, 95 रुपये रहेगा। चलो ख़त्म, कोई से नहीं बना होगा, बन गया। चलो देखो तो सबसे पहले हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 4 है। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा 1। देखो तुम देखो इसको हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना 4 और जो लास्ट में रहेगा उसको अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1। आए सुन में। अब इसके लिए हमको द्विघात बहुपद निकालना है। तुम बता सकते हो आदित्य कि द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है। खर मनाओ कि लेट आया है, कितना है, लेट आएगा नहीं पिटाएगा। ओहो कितना होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। समझ में आया, ये होता है सूत्र, याद कर लो, ये होता है सूत्र। अब देखो कितना होगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है जी 4 और x है तो क्या लिखेंगे x, प्लस है तो प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना 1। यही आपका आंसर आया है। देखो आया था जी, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन देखो तुम लोग ध्यान से, इसको कौन कौन बना सकते हो।
बराबर जीरो कर देना है। जब नीचे बट्टा में रहेगा तो बराबर जीरो। और आपके लिए निर्धारित एक मिनट का समय दिया जाता है। जिसका कलम तेज है वही हमारे नज़र में। चलो ठीक है, बनाओ बनाओ आपका हम। ऐसे करके बैठल है ना, ऐसे करके ये पहले हाथवा हटावो और कमरिया पर भार लो अपन। लगता है कि तुम्हारा स्पाइनल कोड अभी ख़त्म हो गया। बराबर जीरो कर लेना है बाबू, कहा है कि बट्टा में 3 है, 3 को हटाना है नीचे से, तब किताब से मिलेगा आंसर। बन गया? 1 गो 7 6 5 4 3 2 1 ख़त्म। चलो हमको लगता है कि एक आधे को से बना होगा और किसी से नहीं बना होगा। देखो लइकन, ओए लुक एट दिस, लुक यहाँ तक हो, यहाँ उधर मत तक हो, यहाँ तक हो। कैसे होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा बताओ क्या है? 10/3 है। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है जी? कितना है? 1 है। अल्फ़ा इंटू बीटा 1 है। अब देखो लिखेंगे कुछ हम लोग हल। क्या लिखेंगे? हल। क्या लिखेंगे कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तुम्हारे ऊपर है, हीरो लगा सकते हो 0, नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत। देखो x² के x² माइनस कितना होगा? 10/3 और यहाँ कितना होगा? x कर सकते हैं, समझ में आया? अरे इसका वैल्यू 10/3 और x गुना कर दिए, ठीक है। प्लस के प्लस इसका मान 1 बराबर 0। इसके नीचे कुछ तो कितना? 1, कुछ तो कितना? 1। 3 1 के कैल्शियम कितना होगा? कितना होता है? 3। यहाँ से कितना? 3x², यहाँ माइनस का 10x और प्लस का 3 बराबर 0। तो कितना कहेंगे कि 3x² माइनस 10x प्लस का 3 बराबर 0। ये 3 कहाँ गया आप बता सकती हो तुम स्वाति? बोलो बोलो। हैं? कुछ कह रहा है? कुछ कह रहा है? अरे ये जो 3 है ना, हाँ तो 0 में गुना किए तो क्या हो गया? 0। आए सुन में कोई दिक्कत? अरे 0 में देखो 0 में गुना करो 3 से या 3 में करो 0 गुना से, आखिरकार 0 होना है। आए सुन में, समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। वही कहता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है और तुम लोग को 1 मिनट का समय दिया जाता है। चलो इसके लिए हम तुमको 1 मिनट देते हैं। स्टार्ट करो आप लोग, जल्दी जल्दी बनाना शुरू कीजिए। 1 मिनट का समय है, जहाँ तक बने अच्छी बात है, नहीं तो बहुत अच्छी बात है। कलम का रफ्तार बढ़ावो, जितना हाली हाली मुँह चलता है खाए में उतना हाली कलम चलावो। अगर यहाँ पे 10 गो पूरी रख देवे और 1 मिनट टाइम देवे तब पतलो गायब हो जाएगा तादरी में। जा टाइमरवा गायब करवा दिया ना, ऊपर है जी, देखो ऊपर टाइमर चल रहा है, ये है। बाहर निकलो, गायब हो गया टाइमरवा। सोलह 4 3 2 1 बन गया। आंसर नहीं आया होगा बालक, खत्म। मंदिर में घंटी चल रहा है, देखो ये समझो कितना होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का 1/2 अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा? 1/2, वो भी कोची में माइनस में। अब क्या होता है? हल बताओ, हल में क्या लिखेंगे हम लोग? x² कितना होता है? माइनस अल्फ़ा प्लस का बीटा इंटू एक्स प्लस यहाँ क्या होगा? अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। यहाँ कितना लिखेंगे बताओ? x² का x² माइनस इसका वैल्यू कितना है जी?
-1/2। यहाँ कितना x प्लस के प्लस, यहाँ कितना लिखेंगे -1/2 बराबर 0। कोई दिक्कत? समझ में आया सुन में? अरे क्या किए हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान -1/2 रख दिए, अल्फा इंटू बीटा का मान -1/2 रख दिए। अब देखो एक्स स्क्वायर, देखो क्या होगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 1 में x से तो x/2, यहाँ प्लस प्लस माइनस क्या हो गया -1/2 बराबर कितना 0। नीचे क्वेश्चन कितना 1 2 1 1 तो बताओ एलसीएम कितना होगा 2 होगा, और 2 में 1 से भागा देंगे तो 2, और यहाँ कितना होगा 2x² प्लस x - 1 बराबर कितना 0। इसलिए 2x² प्लस x - 1 बराबर 0। कोई दिक्कत? आंसर मैच किया? नहीं देगा? हाँ कुछ नहीं देगा? सही है, आंसर सुधार लेना, आंसर सुधार लेना। यह ना, अरे यही सही है, बुक में सुधार लो। हाँ हाँ, कभी कभी हमेशा अपने काम पर भी मतलब कि भरोसा रखना चाहिए ना, हम कर रहे हैं जो सही है। हमेशा किताब का नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो किताब तुमको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। उसी तरह से गूगल मैप पर भरोसा कभी मत करना। जो रोड बनने वाला है ना, जो नहीं बना है उसको नक्शा में दर्शा देता है, और रात में जा रहे हो अरे वो तो रोड बनले है चलो, खेत में उतार देगा। हाँ सन में ऐसे बात हुआ है। हम और देवराज गए थे उषा देवरादने, तो उधर से आ रहे थे हमने के गूगल वैसे से आ रहे थे मऊ के, तो पता नहीं चला कि कैसन है, और रोडवा बनल नहीं था, नहरे पोखरे जा रहे थे तो इसे जा रहे थे। अब ऐसे मतलब कि नदी है, ऊपर काम बनने चलने वाला था पुल के लिए, लेकिन मैप में पुल दर्शा दिया, मतलब कि रास्ता है, और आगे देखे और रे तेरी की, अगर लाइट नहीं न रहता तो नाके मुँह सब एकदम नीचे। हम थे, देवराज था और उनके चाचा थे, देवराज से पूछना बता देगा वो। हाँ सन में गए थे, इसीलिए भरोसा नहीं करना चाहिए। चलो इसके लिए 1 मिनट का समय निर्धारित किया जाता है, लेकिन 1 मिनट का समय क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, और आप लोग बना करके दिखाओ जल्दी जल्दी। चलो हटाओ। ऑन द बोर्ड कौन कौन बना सकते हो? ऑन द बोर्ड एकदम, हाँ ऑन द बोर्ड। मधु बनेगा? अच्छा, पहले अपन दाल घोटेगी तब नहीं आएगी। लेकिन एक तरह के कंजूसई जो होता है ना, स्वाति के अंदर भरल है एकदम, एक एक कॉपिया पर लिख, हल्के पर लिख रही है। अच्छा 2 था, सुधारो 3 हो गया। बाप माँ के तिलक बचावे में एगो पेज बचा देगी तो तिलक बच जाएगा। चलो कोई बात नहीं, हम हैं तो क्या गम है। सबसे पहले जो स्वाति जो बुकड़े का तरीका है ना, ऐसे लिखी है x² प्लस ना माइनस। चलो देखो आपका समय क्या हो गया, समाप्त हो गया। चलिए आ जाओ, आओ। अरे उल्टा कहाँ जा रहा है जी, उल्टा चला गया, कहा कि ना ये सब आप बेईमान आदमी हैं। देखो लेकिन सबसे पहले निकालेंगे कौची, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 3 है, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -3 है, और हम जानते हैं क्या लिखेंगे सबसे पहले, क्या होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस एक छोड़ दिया जी, यहाँ प्लस कितना अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। यहाँ कितना लिखेंगे बताओ, x² माइनस 3x, यहाँ कितना होगा -3। कोई दिक्कत? यही देगा आंसर। अरे कैसे कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है -3, या पहले से प्लस था माइनस प्लस क्या हो गया -3, दिया आंसर। चलो यही आंसर सही है। संशोधन करो अपने लाइफ में और अपने किताब में। क्या है बताओ, कितना आया है? बाकी सब सही है? सही है ये? चलो सही है, सही है तो सही है, सही है तो सही है। कोई बोलेगा जी?
वही ना। लेकिन आज लास्ट में हम तुम्हें क्या बोलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन 10वां। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो। अरे अगला क्वेश्चन ध्यान पूर्वक समझना, ठीक है। पिछला बार देखो, अगर अब ये बता देते हैं, समझना ध्यान से। अगर पिछला बार 4 और 5 था तो हम क्या समझते थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 4 है। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, 5 है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं समझना है। अब समझना क्या है कि शून्य की है, सिर्फ क्या है, शून्यक है। मतलब इसको मानेंगे अल्फ़ा और बीटा क्या है, शून्यक है। योग और गुणनफल नहीं बोला है, बस क्या बोला है कि शून्यक है। तो मतलब कि अल्फ़ा के मान 4, बीटा का मान 5। समझ में आया। कहता कुछ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य के नीचे दिए गए हैं। कहने हैं क्या दिल है, समझ में आया। बस शून्य के दिल है, शून्य का योगफल और नहीं तो गुणनफल, कोई भी दिया गया नहीं है। जब नहीं दिल रहेगा तो क्या करेंगे बताओ, निकालेंगे। क्या करेंगे, निकालेंगे। अरे दिल है, रुको तो ज़रा, सब्र करो, इंतज़ार करो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। इसका पहला क्वेश्चन क्या बोला मालूम है कि ये बस एक शून्यक है, नहीं तो इसका गुणनफल है और नहीं तो योगफल है। तो इसका मतलब क्या मान सकते हैं, लेकिन मान सकते हैं कि अल्फ़ा बराबर कितना है बताओ। अल्फ़ा बराबर कितना है, 2 प्लस रूट अंडर 5 बटा में कितना, 2। कोई दिक्कत, अल्फ़ा के मान में कोई दिक्कत। और एक और मान खींची होता है शून्यक, इसका एक और शून्य क्या होता है, बीटा। क्या है बताओ तो, 2 माइनस रूट अंडर 5। हाँ जी देखो ना, 5 है ये 2। समझ में आया। कोई दिक्कत है कि नहीं है, दिक्कत है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। आगे बढ़ा जाए, बोलो। चलो तो अब तुम समझो, ये हमारा इसका दिया गया है और इसका दिया गया है। अगर हम शून्यक की बात करते हैं, किसका बात करेंगे, शून्यक की बात, तो क्या होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। और एक क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो सबसे पहले हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिल है बताओ। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल, ठीक है। और बताओ कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब कह सकते हैं कि अल्फ़ा का मान कितना है, 2 प्लस रूट अंडर 5 बटा 2, और प्लस है तो प्लस, और बीटा का मान कितना है, 2 माइनस रूट अंडर 5 बटा 2। समझ में आ गया तक, कोई दिक्कत है। चलो अब हम जानते हैं कि कुछ नहीं तो ये दोनों क्या है, एलसीएम है। क्या है, एलसीएम। इसे मतलब ऊपर जितना है उतने उतरेगा। तो 2 माइनस रूट अंडर 5 प्लस 2 माइनस रूट अंडर 5, लेकिन यहाँ पे प्लस है। क्या है, प्लस है। यहाँ तक कैलकुलेशन समझ में आया तुम लोग को, दिक्कत है। हम देख सकते हैं कि रूट अंडर 5 प्लस में, ये माइनस में, स्वाहा हो गया। क्या हो गया, खत्म। ये 2 प्लस में, 2 प्लस में, 2 और 2 जोड़ेंगे तो 6 होता है, 4 होता है। चलो अच्छी बात है कि 4 होता है। और 4 बटा कितना, 2। लगता है कटवो करेगा जी, तो 2 दूनी 4। तो कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2। एक और बात जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकालने के लिए जानते हैं, है ना। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है बताओ तो, इसको ऊपर कर दें, कोई काम है जी। देखो अब समझो, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा, तो ये दोनों के अभी गुना करेंगे। तो बताओ 2 माइनस रूट अंडर 5, ठीक है, प्लस यहाँ कितना 2, और यहाँ प्लस होगा, गुना होगा, गुना कितना करेंगे, तो 2 माइनस रूट अंडर 5 बटा में कितना 2। कोई दिक्कत, बचपन में तूने को फार्मूला देखा होगा, और उस फार्मूला का नाम क्या है बाबू, तो a प्लस बी, और था a माइनस का b, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन कौन जानते हो इसके बारे में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b, इसको मानेंगे a और इसको मानेंगे b। देखो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा बताओ तो, होगा क्या, तो a स्क्वायर मतलब कि 2k स्क्वायर, और माइनस कितना रूट अंडर 5 का दी होल स्क्वायर, और बटा कितना, देखो तो 2 दूनी 4। समझ में आ गया। कैसे किए स्वाति,
फार्मूला था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो तो फार्मूला के रूप में नहीं है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और 2 के स्क्वायर तो तुम लोग को मालूम है कितना होता है, 4 होता है, और माइनस था माइनस, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, खत्म, तो कितना बचेगा 5। यहाँ बताओ तो 4, बताओ घटेगा तब माइनस का 1/4। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? क्या हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान नहीं निकाल लिए हैं। अब क्या निकालेंगे बताओ, अब क्या निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा तो निकाल लिए, अब निकालेंगे द्विघात बहुपद। क्या निकालेंगे, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का क्या होता है बताओ, क्या होता है बताओ तो, अब समझो द्विघात बहुपद तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस का बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। कोई दिक्कत? बराबर 0 कर दें क्योंकि नीचे 4 आ गया है। अब सोचो ध्यान से देखना कि एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 2 है, तो कितना होगा 2x, यहाँ प्लस के प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस 1/4, माइनस प्लस क्या हो गया बताओ, यहाँ माइनस का 1/4। अच्छा इस समझ में आया कैसे किया, हम नहीं सुनाया? देखो यहाँ तक तो खुद ई दोनों समझ में आ गया था। ई समझ में देखो कैसे, एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 2 है, देखो तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ निकाले हैं कितना 2, रख दिए 2, और एक्स तो साथ रहबे करता है तो एक्स हो गया। अब यहाँ पे प्लस था, ठीक है, लेकिन अल्फ़ा इंटू बीटा अगर देखेंगे तो कितना आया है माइनस का 4, और प्लस और माइनस गुना करता है तो क्या हो जाता है, माइनस होता है, इसलिए माइनस 1/4 आया सुन में। अब चलो इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना 1, कुछ न था 1 बराबर कितना है 0, 4 के एलसीएम कितना 4, यह कितना होगा माइनस 8x माइनस 1 बराबर 0। तो लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं कि 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 बराबर 0। मतलब फाइनली आंसर तुम्हारा यही आ गया। दिया देखो तो, दिया बात ही दिया, 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 दिया कि नहीं दिया? आगे बढ़ा जाए, चलो दे दिया ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो लेकिन, अगला क्वेश्चन हल्का है, क्या है हल्का। तो सबसे पहले अल्फ़ा के नाम बताओ, अल्फ़ा कितना होगा, अल्फ़ा कितना होगा, ई वाला होगा 3 प्लस √7। बीटा का मान बताओ, -3 है कि 3 माइनस √7। अब क्या जानते हैं कि सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल, उसके बाद लिखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा का मान कितना निकालें 3 प्लस √7, बीच में प्लस है तो प्लस कर दो। बीटा का मान कितना है 3 माइनस √, कुछ कटेगा √7 और √7 खत्म। ये देखो 3 प्लस में 3 3 6, कितना आया इसका 6 आ गया, कोई दिक्कत? अब देखो अब क्या निकालेंगे हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा। तो बताओ अल्फ़ा के मान 3 प्लस √7 गुने, अब बताओ कितना होगा 3 माइनस √7। समझ में आया? अच्छा एक बात तुम लोग को हम बताते हैं, क्या को बात बताएंगे, एक हमारा ई टर्म लिखा है, एक लिखा है कि 3 प्लस का √7 और गुना 3 माइनस √7, ये दोनों गुना में है कि नहीं है? ये दोनों में फर्क क्या है? यही होता है बबुआ लापरवाही का नतीजा। नहीं पढ़े हो बचपन में हमसे तो यही होगा गम। है सुन में, देखो ये दोनों में अंतर क्या है, ये पूरा में क्या दोनों का मान एक क्या आएगा, एक ना, मतलब कि सेम आएगा, दोनों तो गुना में है, तो फिर अलग कहाँ है? जैसे हम बोल दे वैसे मान हो गया तो हनी जी। किसको लगता है कि इसका आंसर जो है अलग अलग आएगा, सेम आएगा? इसका बताओ, दोनों के सेम आएगा। तो हम आपको ज़्यादा नहीं 1 मिनट का टाइम देते हैं, आप लोग सॉल्व करके दिखाइए दोनों के, ये दोनों का कितना आंसर आता है, बस 1 मिनट।
अगर इससे पहले नहीं मालूम है तो आज के लिए बता देंगे कि दोनों के आंसर सेम आएगा कि अलग आएगा, हालांकि दोनों गुना में है। जल्दी करो, सॉल्व करो करो। खत्म, करो करो जल्दी करो। √7 से √7 ख़त्म करेंगे, गलती ना करियो जी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। होता है, करो करो। अब तुमको मालूम है कि गुना से घटाव से पहले गुना, घटाव से पहले गुना का काम होता है कि नहीं है? तुम काट देंगे कैसे पला ही। देखो तुम लोग, देखो नहीं बनाना, चलो आगे बढ़ो। मिटा दें कि बता दें? इसको देखो लइकन, ई जो है अलग लगाया ना। अब देखो सबसे पहले ई दोनों की गुना करो तो कितना होगा बताओ? 3 + 3 √7 माइनस का कितना होगा? 7। अरे यही ना होगा, लो ना खुश। अब देखो 3 के 3, ये 3 को √7 है, यहाँ 1 √7 है, कितना बचेगा? प्लस का 2 √7 कितना आया? 3 + 2 √7 लिख दो यहाँ पे, 3 + 2 √7 इतना आया था तुम्हारा जी। समझ में आया? इसका कैलकुलेशन ऐसे हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि देखो हम जो गुना दिए ना बाबू, जो गुना दिए हैं, ये जो गुना देवे का मतलब ये है ना कि ये जो गुना है बस ये दोनों के अंदर में गुना लगल है। किसके अंदर लगल है? बस इस दोनों के अंदर में गुना लगा हुआ है। क्या हमारा 7 के साथ गुना आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम बस 3 के साथ में गुना अटैच किए हैं। लेकिन वही तो मिस्टेक करते हो तुम लोग। अब देखो ये ब्रैकेट देवे का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट देवे का मतलब जो गुना है, ये जो पूरा गुना है पूरा के साथ होगा। ब्रैकेट का मतलब यही होता है। आए सुन में, ये पूरा के गुना, ये पूरा के साथ। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो अब इसको जानते हैं कि a + b × a - b क्या होता है? लेकिन a² - b²। तो a² कितना है? हटो, देखो यहाँ सॉल्व करते हैं तो कितना होगा? a² मतलब कि 3 के स्क्वायर और माइनस √7 के दी होल स्क्वायर। अब बताओ 3 × 3 आई 9, स्क्वायर से रूट खत्म तो कितना? 7 बराबर 2। आज सुन में आंसर, आंसर दोनों के अलग अलग आया कि नहीं आया? आया। तो हमारा ये नीचे वाला क्या है? सही है। आज के बाद से 2 क्वेश्चन दे रहेगा तो कुछ भी लिखना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है, यही सब नंबर कटता है। चलो अब क्या लिखेंगे लेकिन बताओ तो? कि x² और बताओ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा। कोई दिक्कत? तो बताओ x² का x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है जी? 6, x के x प्लस के प्लस, यहाँ कितना? 2। आंसर मिला लो, दे दिया। कि अगर हम वैसे करते तो आता हमारा आंसर? नहीं आता, लेकिन ऐसे क्या हो गया? आंसर आ गया। लो मिला लो, समझ में आ गया? चलो अगला देखो, ये हमारा क्या है? तो बताओ a का मान, क्या अल्फ़ा का मान कितना होगा जी? 1 + 2 √3, यही ना होगा? और बीटा कितना है बताओ? 1 - 2 √3। समझ में आया? अब देखो क्या करेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा बताओ? तो अल्फ़ा का मान 1 + 2 √3 और प्लस के प्लस, और बीटा कितना है? 1 - 2 √, कुछ कटेगा? कुछ कटेगा? इसे पूरा खत्म। यहाँ 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। अब देखो यहाँ क्या होगा? अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा का मान कितना है? अल्फ़ा का मान कितना है? 1 + 2 √3 ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, और यहाँ कितना बताएंगे बताओ? 1 - 2 √3। अब सोचो a + b × a - b कितना होगा? a² और माइनस कितना? b²। तो 2 √3 का दी
होल स्क्वायर। और 1 के स्क्वायर कितना होता है 1, और 2 के स्क्वायर गुना, देखो माइनस के माइनस 2 के स्क्वायर 4 होगा, स्क्वायर से रूट खत्म, तो गुना कितना 3। और बताओ 1 माइनस 4 आई 12 माइनस का 11। समझ में कैसे किए आए आए स्वाति? काहे ला हम यहाँ कहती हो? पहले बेचारे एकदम सुस्त बैठल है कि कहाँ हम कहाँ फसल है, जल्दी से घर जाते हैं, चावल भात बनल होगा। नहा धोआ के सवेरे सवेरे आवल करो, इसको ऊपर से नींद उतरेगा तब ना जी। नहा धोआ कर। और सबसे पहले देखो, अगर जिसको यहाँ पे कुछ लग रहा है ना, वो हमारा साथे बोलित बोलित पढ़ो, उसको बोरिंग फीले नहीं होगा। आज चुपचाप बैठा रहेगा ना, गौ ऐसन, भैंस ऐसन, गाय ऐसन, उस सब के समझ में अबे नहीं करेगा हाली ऐसे में। और जो हमारा साथे देखो बोलित बोलित, अब हम चुपचाप पढ़ावे लगे लो, आवे दो, वीडियो आएगा, हम जानते हैं। ऐसे पढ़ा रहे मज़ा आ रहा है नहीं? जब पढ़े में मज़ा नहीं आ रहा है, हाँ, जब वो क्वेश्चन नया बनाएंगे ना, तो माए बाप चाचा चाची नाना नानी जे बुजुर्ग लोग जो तुम्हारे चल बसे हैं, वो सब याद आएगा। है सुन में बना वाला देंगे तब, अभी तो मज़ा आवे करेगा। हम बोल, अच्छा ये बताओ, इस सब के सॉल्यूशन तुमको इसका कुंजिका एगो आता है, कुंजिका आता है, इसका पूरा सॉल्यूशन दिल है उस किताब में। मैथ के इतना मोटा कुंजिका आता है, ठीक है, उसको ले लो और देखित रहो। यहाँ पर पैसा काहे बर्बाद करता है? यहाँ आओ, इतना पैसा लग रहा है, वो तो 200-250 में कुंजिका आ जाएगा, पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। अथी सोशल साइंस सबके कुंजिका पड़ल है, हूबहू आंसर दिल है, ठीक है। लेकिन तुम लोग सोचो, यहाँ आते हो क्यों? सीखने के लिए, है कि नहीं? हम जो बोलते हैं, हम पैसा कुछ लेते हैं, बोली के ना, बोले के वो बनावे के, और कहते कि यहाँ पर भात दे रहे खाला, हम दे रहे हैं नहीं, और वहीं आएगा चुपचाप बैठे रहेगा, कखनी जाएगा, छुट्टी होता है कि जा 4 थरिया भात एकदम। एक तो इसी गोला है जी, बोड़ा खोलेगी नया नया, सब बोड़ा में से 2-2 किलो चेक करेगी, कौन अच्छा बन रहा है, वो बोड़ा घर रहेगा। आया सन में, जो एकदम शांति से बैठ के पढ़ेगा ना, एकदम चुपचाप एकदम, उसको कहीं ना समझ में नहीं आया। देखो अब तो हम जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, उस क्लास का ऑफलाइन टीचर तो यहाँ है नहीं, यहाँ टीचर है नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम देखो कि रूम लोग रूम देखे हो, हम क्या करते हैं, अपन कान में ईयरफोन लगाते हैं, जो वहाँ से बोलते हैं हम भी बोलते हैं, बाहर की जो मम्मी सब रहती है उसे बोलती है कि लगता है कि पगला गया, तो उस सब के काम मालूम है कि पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि बोलने से ही याद होता है, बोलने से जो दिमाग है ना भटकता नहीं है, इधर उधर डिस्टर्ब नहीं होता है। आए सुन में, अब चुपचाप बैठा रहोगे ना, तो कभी नानी घूमे चल जाओगी, बैठले बैठले, कभी मुंबई, कभी कभी प्रयागराज। आज सुन में बैठल बैठल मन बड़ी चंचल है, कहूँ में पहुँच जाता है, इसको डिस्टर्ब करो, इसको एकदम कि हाँ, आज सुन में डिस्टर्ब करोगे ना तब यहीं रहेगा, और चुपचाप बैठा रहोगी तो नहीं समझ में आएगा। लिख के ले लो हमरा से। आज सुन में, चलो देखो इसको बता देते हैं क्या किए थे, वो तीर के चिन्ह दिए थे, उसके बाद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, इसका सूत्र लिखे। फिर बताओ x² का x², कोई दिक्कत कहाँ बैठ जाता है जी? अब देखो x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है जी 2, और x का x प्लस के प्लस अल्फा इंटू बीटा बताओ, अब प्लस माइनस माइनस 11। चलो कोई दिक्कत, आंसर आ गया। ऐसे पढ़ो ना कि दुनिया वाले को लगे कि नहीं पढ़ रहे हैं। चलो और है इसमें क्वेश्चन, 2 और है, और समय भी हमारे पास कहाँ गया बाबू जी? नोट कर ला, मैथ के भेजेंगे हम। तने चुल्लू भर पानी है, चुन्नू किताब नहीं है, तब वो हमरे गलती है, हैं? मोबाइल है तो हाँ, तो घर ही रहना चाहिए, तुम मत रखना। चलो ये लिखो, इसके लिए आप लोग को 2 मिनट का समय निर्धारित किया जाता है, लेकिन
2 मिनट का समय निर्धारित किया जाता है आप लोग को। 2 मिनट का समय निर्धारित किया जाता है बाबू। 2 मिनट आपका जो कलम है उसका रफ्तार आपके दिमाग से ज़्यादा होना चाहिए। जोन लैकन के कलम का रफ्तार उसके दिमाग से ज़्यादा हो गया तो समझे कि उसका रिजल्ट आने से कोई नहीं रोक सकता है। 400 को पूछता है जी, 500 कौन होता है जी? मक्खियन तो एकदम जना होता है एक प्रकार के। का नहीं पिछला जन्म में कौन यहाँ पढ़ के लेकिन मक्खी था तो ओकरा से सब मिले आया है। कौन था जी पिछला जन्म में मक्खी है कि तोरा से सब मिले आया है? एगो एगो कहावतिया है जी, बताएं तो नहीं के ऐसे है कि बाप तबाह है बेटा से और देश तबाह है नेता से और हम तबाह हैं मक्खी से। आए सन में ऐसा नहीं तो कहोतिया निकला है जी, एगो हमरो पर आ गया। देखो टाइम यही होता है। ऐसे अगर 2 मिनट सांस रोकने के लिए बोल देंगे तो नहीं रोक पाओगी, ठीक है, लेकिन 2 मिनट क्वेश्चन बनाने के लिए बोले, देखो कितना जल्दी पार हो गया। आज 30 तारीख है, ठीक है, कल 31 हो जाएगा, परसों 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद ये बच जाएगा। चलो आपका समय समाप्त हो गया और आप लोग नहीं बना तो घबराने की बात नहीं है। ताको इधर सबसे पहले अल्फा भैया कहाँ है, कितना आएगा जी? 2 माइनस रूट अंडर 3/3, ठीक है। चलो बीटा का मान बताओ। 2 प्लस रूट अंडर 3/3, कोई दिक्कत? चलो समझ में आया? अब देखो ये समझो ध्यान से, ध्यान समझना। एक तो कंठ में जवान है, कुछ ही को बोला जाता है वैसे जी, बोल बोल के पढ़ो स्वाति। अरे स्कूलिया में बोलती काहे है, क्योंकि वहाँ पे बोले में उसको कोई रोकना नहीं है, कुछ हो बोल देगी इधर के। हाँ लेकिन यहाँ इसलिए नहीं बोलती है, देखो अंदर से कॉन्फिडेंस उसी का जगता है जो पढ़ने वाला रहे। अंदर से कॉन्फिडेंस जगेगा, जब इसको कोई चीज़ समझ में आ जाएगा ना तो बोलेगी, और नहीं मतलब कि कॉन्फिडेंस इसका लो है। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा पहले निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा का मान कितना? 2 माइनस रूट अंडर 3/, कितना? 3, और प्लस है तो प्लस, बीटा का मान 2 प्लस रूट अंडर बटा 3। और बताओ तुम लोग 3 3 के एलसीएम कितना? 3, यहाँ से कितना? 2 माइनस रूट अंडर 3 प्लस और 2 प्लस रूट अंडर 3। अब तुमको जानते हो कि 3 से 3 खत्म। देखो तो यहाँ 2 और 2 कितना हो गया? 4, 4/3। किसका मान निकाल लिया हम लोग? अल्फ़ा प्लस बीटा। अब क्या निकालेंगे? अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, तो इसी को लिख लो कि 2 माइनस रूट अंडर 3 और बटा कितना? 3, ठीक है। और बताओ यहाँ पे क्या होगा, बताओ कि 2 प्लस रूट अंडर 3/3। अब तुम जानते हो, क्या जानते हो कि ऊपर ऊपर गुना होगा, तो इसमें करेंगे इससे गुना और नीचे नीचे गुना, 3 3 आई 9 हो गया, और ऊपर कितना बचेगा? तो 2 प्लस रूट अंडर 3, और यहाँ कितना होगा कि 2 माइनस रूट अंडर 3। आगे पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है लेकिन? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना? ए स्क्वायर माइनस रूट अंडर 3 का दी होल स्क्वायर और बटा में 9। अरे देखो ना जी, नीचे 3 है, यहाँ भी 3, 3 3 आई 9, ठीक है। अब देखो 2 के स्क्वायर कितना होता है? 4, और स्क्वायर से रूट खत्म कितना? 3 बटा कितना? 9। बताओ कितना बचेगा? 1/9। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया? 1/9 आ गया। और अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया? अल्फ़ा प्लस बीटा 4/3। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि इसके ऊपर भेज के और यहाँ कर सकते हैं लेकिन क्या
कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना 0। देखो ध्यान से, अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है जी 4/3x प्लस के प्लस यहाँ कितना अल्फ़ा इंटू बीटा 1/9, यहाँ कितना हो जाएगा 0। समझ में आया? इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना 1 और 9 3 कैल्शियम 9, यहाँ 9 तो यहाँ कितना होगा 9x स्क्वायर, यहाँ माइनस 3 चरती आई 12x और प्लस का 9 बराबर कितना 0। और कितना हो गया बताओ 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0। मतलब हमारा यही आंसर आ गया हीरो। देखो आ गया, कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, यही आंसर आया कि नहीं आया? आ गया। आगे देखो अगला क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो। अब देखो अल्फ़ा का मान बताओ स्वाति कितना होगा। तुम यहाँ पे आओ, स्टैंड हियर, यहाँ आओ, पहले आओ ना, यहाँ पड़ी झाड़ू मरवाएंगे, आओ यहाँ पड़ी, यहीं पे ताको, तुम ही बताना हो रहा। अल्फ़ा का मान कितना है √2। बीटा का मान बताओ 2√2। अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे सबसे पहले ना, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा का मान कितना रखें √2। अब देखो प्लस तो प्लस, अब बताओ बीटा का मान 2√2। बताओ यहाँ पे 2 को √2 है, यहाँ पे 1 √2 है, 1 लड्डू 2 लड्डू के लड्डू, सब भुखारी खा जाएगा। तो नहीं लड्डू की एग्जाम्पल ले लेता है चुपचाप। 3√2 आया सुन में, यहाँ पे 2 को, यहाँ पे 1 हो तो 2 1 3 गो। अब क्या निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो क्या होता है बताओ तो। अल्फ़ा का मान कितना रखें, अल्फ़ा का मान बताओ √2 गुना बीटा का मान बताओ। ये दोनों के जोड़ दिया था आया 3√2। यहाँ कितना होगा 2√2। अब देखो √2 में √2 से गुना करते तो कितना होता है, ए चुप, √2 गुने √2 कितना होगा है? अरे √2 गुने √2 सिर्फ 2 होता है ना। √2 में √2 से गुना करते हैं तो 2 होता है। देखो तो यहाँ कितना होगा, पहले से 2 है और फिर से 2 होगा तो 2 दूनी 4। अब क्या निकालेंगे बताओ, इसका फॉर्मूला लिखो तो। हाँ एक्स स्क्वायर वाला, आपका कुछ बता दिए हम, लग रही कि डॉक्टर लिख रही है। यहाँ पे प्लस हो भाई रे, प्लस हो यहाँ पे, फिर वहाँ पे हटाओ, कहूँ बैठल है तुम्हारा साथ, हटो तो करो ना एक बार आउट टिपो ना जी। चलो हो गया। लगता है कि डॉक्टरी की तैयारी कर रही है, जैसे कि इसका हैंड राइटिंग बस इसी को समझ में आएगा। बनाबो न तो, हाँ तो फिर ज़्यादा बनाना, लेकिन ज़्यादा है, अगर घट गया तो फिर पिटाओगी। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना निकालो ये बताओ हमको, ठीक है। इसमें कौन सा तुम मंत्र पढ़ दी कि नहीं बना तुमसे, हाँ जी नहीं बना, बन गया। अरे एक्स स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स इन प्लस कितना है 4, आया आंसर, आ गया ना। तो इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं हम, ये लिखी थी, हाँ जाओ, कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस का बीटा इंटू में एक्स प्लस कितना अल्फ़ा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू कितना 3√2, यहाँ पे कितना एक्स प्लस का 4, यही इसका आंसर आ गया होगा। देखो समझ में आया? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? ऐसे तो बनाना है। तो आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। हमको उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा और कल हो जाएगा ये ख़त्म, कल एक्सरसाइज ख़त्म। चलो।